शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, सुख के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 10 अप्रैल 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। आज रविवार है, तो अव्यक्त मुरली हम सब सुनेंगे, उसका सार। और ये 19 मार्च 1990 की मुरली आज रिवाइज हो रही है। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को प्रेरणा दी कि हमेशा उमंग उत्साह में रहना है, क्योंकि उमंग उत्साह के पंख ही उड़ती कला की ओर ले जाने का साधन है। उड़ती कला के पंख ज्ञान योग तो हैं ही, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सारी दिनचर्या में, हर समय, हर कर्म में, हर दिन नया उमंग उत्साह स्वतः ही उत्पन्न होता है। जहां उमंग उत्साह है वही उड़ती कला का साधन है, वही उड़ती कला का फाउंडेशन है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई करने का हो, चाहे बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, लेकिन उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर होना चाहिए। ऐसे नहीं कि जब ज्ञान की पढ़ाई कर रहे हैं, करा रहे हैं, योग में बैठे हैं, किसको योग करा रहे हैं या रूहानी सेवा में बिजी हैं, तो उस समय सिर्फ उमंग उत्साह हो, और जब साधारण कर्म करना हो तो स्थिति भी साधारण हो जाए, उमंग उत्साह भी साधारण हो जाए। ये उड़ती कला की निशानी नहीं है। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा के उमंग उत्साह के पंख सदा ही उड़ते रहेंगे। कैसा भी कार्य हो, वो हर समय उनका उमंग उत्साह निरंतर एक रस बना रहता है। लेकिन फिर भी कई बच्चे उमंग उत्साह में उड़ते उड़ते कभी कभी फिर थक जाते हैं। उसका भी कोई छोटा मोटा कारण बन जाता है, रुकावट आ जाती है। कभी तो प्रभु प्यार से वो पार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी फिर घबरा जाते हैं, जिसको बाबा ने कहा, आप लोग कहते हैं कंफ्यूज्ड हो गए, इसलिए वो फिर सहज नहीं परिस्थिति को पार कर पाते और थक जाते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा थकते हैं, फिर भी क्योंकि लक्ष्य श्रेष्ठ, मंजिल अति प्यारी, इसलिए फिर उड़ने लग जाते हैं। प्रभु पिता का निश्चल प्यार उन्हें रुकने नहीं देता। और प्यार में बाबा ने कहा मेजॉरिटी आत्मा है, मेजॉरिटी बच्चे पास हैं, इसलिए रुकावट कितना भी रोकने की कोशिश करे, परंतु बच्चे रुकते नहीं हैं। कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि ज्ञान का मार्ग बड़ा कठिन है, ज्ञान के पंख कृपाण की धारा, ज्ञान का जो पंथ है, ज्ञान का पंथ कृपाण की धारा, ये कृपाण की धार के ऊपर चलने जैसा है, तो बच्चों को मुश्किल लगता है। इससे तो सोचते हैं कई बच्चे, इससे तो ज्ञान से पहले ही अच्छे थे, जैसे थे वैसे ही हम बन जाएं। लेकिन चाहते भी फिर पास्ट लाइफ में जाने का सोचते हैं, तो वहां पर भी लगता है कि आनंद नहीं आएगा, क्योंकि इस परमात्म प्यार और देहधारियों के प्यार में तो दिन रात का अंतर है। तो उड़ते उड़ते जब ठहरती कला में आ जाते हैं, तो दो रास्तों के बीच में दो राहे पे खड़े होते हैं। सोचते हैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। लेकिन परमात्म प्यार का अनुभव कंफ्यूज को भी सुरजीत कर देता है, और उन्हें फिर उमंग उत्साह के पंख मिल जाते हैं। बातें बहुत छोटी छोटी होती हैं,
लेकिन उस समय स्थिति कमजोर होने के कारण बातें बड़ी लगती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे बाबा ने कहा, शरीर की कमजोरी वाले को एक पानी का गिलास उठाना भी मुश्किल लगता है, और जो हिम्मत वाला होता है उसको 2 बाल्टी उठाना भी खेल लगता है। ऐसे ही छोटी सी बात बड़ी अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि स्वस्थिति कमजोर है। इसलिए स्वस्थिति को मजबूत करना है। उसके लिए बाबा ने कहा, रोज अमृत वेले अपने सामने सारा दिन किस स्मृति से उमंग उत्साह में रहें, वो वैरायटी उमंग उत्साह की पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो कि हम सारा दिन कैसे उमंग उल्लास खुशी में रह सकते हैं। तो उसकी पॉइंट्स बुद्धि में इमर्ज करो सुबह अमृत वेले। सिर्फ एक ही पॉइंट कि मैं ज्योति बिंदु हूँ, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है, ज्योति बिंदु है, अब घर वापस जाना है, फिर सतयुगी राज्य में आना है। ये एक ही बात कभी कभी बच्चों को बोर कर देती है। फिर सोचते हैं बच्चे कुछ नया चाहिए, पुरुषार्थ में भी कुछ नया चाहिए। लेकिन हर दिन की मुरली में बाबा ने कहा, ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि उमंग उत्साह की भिन्न भिन्न पॉइंट हर मुरली में होती हैं। वो उमंग उत्साह के विशेष पॉइंट अपनी डायरी में नोट करो और बुद्धि में भी नोट करो। जब बुद्धि में मान लो इमर्ज नहीं होती पॉइंट्स, तो डायरी से इमर्ज करो और वैरायटी पॉइंट हर रोज फिर नया उमंग उत्साह बढ़ाएंगी। मनुष्य आत्मा का ये नेचर है कि उसे वैरायटी पसंद है। इसलिए चाहे ज्ञान की नई नई पॉइंट्स का मनन करो, रू रिहान करो, योग पर नए नए एक्सपेरिमेंट करो, लेकिन नवीनता बना के रखो, उसमें नॉवलनेस बना के रखो, नॉवल्टी बना के रखो। याद में भी वैरायटी रूप में कभी बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाएं, कभी फरिश्ता रूप में स्थित हो जाएं, कभी बाबा से अपने दिल की बात करें, रूहानी बात करें, रूहानी टाक करें, रू रिहान करें। कभी बाबा के मिले हुए खजानों को, एक एक रत्न को सामने लाओ। जिस समय जो रुचि हो उसी रीति से याद करो। जिस समय जिस संबंध से बाबा का मिलन, बाबा का स्नेह चाहो, उस संबंध से मिलन मनाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, सिवाय बाबा के, सिवाय बाबा की प्राप्तियों के व सिवाय बाबा के खजानों के और कोई याद न आवे। बाबा से हमें वैरायटी प्राप्ति है, वैरायटी खजाने मिले हैं, वैरायटी संबंधों से हम बाबा को याद कर सकते हैं, वैरायटी खुशी की बातें हैं, वैरायटी उमंग उत्साह की बातें हैं। उस विधि से यूज करो। बाप और आप, यही सेफ्टी की लकीर है। मैं और मेरा बाबा, तीसरा ना कोई, ये सेफ्टी का साधन है। इस स्मृति की लकीर से बाहर नहीं निकलो। बस ये लकीर परमात्म छत्र छाया है। जब तक छत्र छाया की लकीर के अंदर है, तब तक माया की कोई प्रवेशता हो नहीं सकती, माया की कोई हिम्मत नहीं। तो बाबा ने कहा, मेजॉरिटी विदेशियों की ये विशेषता है कि वो हर बात को साफ साफ बोल देते हैं। जो उनकी कमजोरियां हैं, कमियां हैं, या जो भी फीलिंग है, जो मान लो कोई चीज अच्छी नहीं लगी तो वो भी स्पष्ट बोल देते हैं। कोई कोई ऐसे भी हैं जो अपनी कमजोरी का वर्णन करते हैं, लेकिन बहुत विम्सिकल टाइप के हो जाते हैं। बार बार फिर उसी बात को याद करते रहते हैं कि मेरे में ये कमजोरी, मेरे में ये कमजोरी। तो बाबा ने कहा, बच्चों नाजुक नहीं बनो, मजबूत बनो। विशेषताओं को अपनी याद करो। अगर विशेषताओं को भूल जाएंगे, कमजोरियों की बातें ही सोचते रहेंगे, बाबा ने कहा ये नहीं करना। कमजोरी सुनाओ जरूर, लेकिन जब कमजोरी बाबा को दे दी, देने के बाद वो किसके पास रही? जब दे दी
तो बाबा को दे दी ना, फिर क्यों ये सोचते हो कि मैं ऐसा हूं। परमपिता परमात्मा को पत्र लिख कमजोरियां दे देते हो, या पत्र लिख के बाबा के कमरे में रख देते हो और फिर सोचते हो कि बाबा से जवाब तो मिला ही नहीं। तो बाबा ने बताया, मैं जवाब कैसे देता हूं, भगवान का जवाब कैसे मिलता है। बाबा ऐसे जवाब नहीं देते। जो कमी आपने दे दी बाबा को, बाबा उसी जगह पर आपको शक्ति दे देता है, खुशी दे देता है और उमंग उत्साह से भर देता है। उसकी अनुभूति करो। वो कैसे होगी? अगर बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, बुद्धि की लाइन स्पष्ट होगी और आप केयरफुल होके योग में बैठेंगे, तो आपको लगेगा जैसे ही मैंने कमियों का दान कर दिया बाबा को, तो मेरे जीवन में उमंग उल्लास खुशी ऑटोमेटिकली आने लगी। सेवा में सफलता के लिए बाबा ने कहा, कैसी भी मुश्किल सेवा हो, लेकिन बाबा को सेवा भी बुद्धि से अर्पण कर दो। मैं नहीं करो, मैंने किया सफलता नहीं आई, मैं कहां से आया? बाबा ने पूछा। शिव बाबा करण करावन हार की जिम्मेवारी भूल करके अपने ऊपर जिम्मेवारी क्यों उठाते हो? ये किसका काम है? ये बाबा का काम है। तो निमित्त बन के उस भाव से करो ना। कराने वाला करा रहा है, करणहार हम किए जा रहे। तो जब वो परमात्मा करा रहा है, तुम इंस्ट्रूमेंट बन जाओ, तुम उसके यंत्र बन जाओ, तो सफलता अवश्यमेव होगी। क्योंकि शक्ति हमारी कई गुना बढ़ जाएगी। और जब हम इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच में होते हैं, मैं कर रहा हूं, तो लिमिटेड पावर होती है, तो लिमिटेड सक्सेस होती है। तो बाबा ने कहा, जब जिम्मेवारी को अपने ऊपर उठा लेते हो तो रांग हो जाता है। बाबा की सेवा है, बाबा अवश्य करेगा। बाबा को आगे रखो, अपने को आगे नहीं रखो। मैं का प्रचार प्रसार नहीं करो, मैंने ये किया। तो बाबा ने कहा, ये मैं शब्द सफलता को बहुत दूर कर देता है। क्या हम चाहते हैं हमारी सफलता हमसे दूर चली जाए? तो अहंकार को छोड़ना होगा। अहंकार की कार पर सवार होकर निराकार के द्वार में हम प्रवेश नहीं पा सकते। इसलिए मैं का परित्याग तो करना होगा। लेकिन फिर भी सूक्ष्म बच्चों के अंदर इच्छा होती ना, मान शान की, मैंने किया, क्रेडिट लेने की इच्छा। तो ये क्रेडिट लेने की इच्छा छोड़ो, ये भगवान का काम है। आप निमित्त बन जाओ, भगवान आपसे करा लेगा। लेकिन अगर निमित्त बन के भाव की बजाय हमारे भीतर मैंपन का भाव आ जाएगा, तो सफलता कोसों मील दूर चली जाएगी। फिर बाबा ने कहा, कई बच्चे सोचते हैं ब्राह्मण जीवन मौज का जीवन है। बाबा ने कहा ही है, लेकिन मौज में रहने का अर्थ कई लोग अलबेलेपन में ले जाते हैं, नेग्लिजेंस में ले जाते हैं। मौज में रहने का ये अर्थ नहीं है कि जो आया सो कर दिया, हम तो मस्त हैं जी। ये अलग काल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल की प्रसन्नचित स्थिति से भिन्न है, आनंद की स्थिति से भिन्न है। जो आया वो बोला, जो आया वो किया, हम तो मौज में रहते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं, ऐसे अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो, मन की मौज में रहने वाले नहीं बनो, ज्ञान की मौज में रहने वाले बनो। सदा काल की रूहानी अलौकिक मौज में रहो।
यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। अलौकिक मौज में रहो, साधारण मौज में नहीं, अल्पकाल के सुखों की मौज में नहीं। तो बाबा ने कहा एक चीज और याद रखना, मौज के साथ साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। मौज के साथ साथ कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता भी बनो। अगर बुद्धि में कर्मों की गुह्य गति निरंतर घूमती रहेगी तो कोई भी हमसे मनसा वाचा कर्मणा गलत काम नहीं होगा। वो होगी सच्ची सच्ची रूहानी मौज। आज का स्लोगन है, अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर रहम करो। बहुत ही सुंदर और मार्मिक स्लोगन है, क्योंकि हम कभी अहम में आ जाते हैं। अहंकार जाता नहीं है, ये मिथ्या अहंकार, मैं बहुत बड़ा हूं, मैं ग्रेट हूं, तो अहम और कई वहम में चले जाते हैं। तो अहम भी नहीं करना है, वहम भी नहीं करना है। वहम में कई डाउट में आ जाते हैं, खुद के प्रति, दूसरों के प्रति। उसकी बजाय बाबा ने कहा रहम की वृत्ति को इमर्ज करें, हम सर्व पर रहम करें तो जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा। जीवन में आध्यात्मिकता और घनी हो जाएगी, घनीभूत हो जाएगी। तो अहम और वहम में आने की बजाय सर्व पर हम रहम करें। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलजे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते बन जाओ फरिश्ते बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।